कभी सोचा है हमारे दिन का लगभग आधा हिस्सा हमारे निर्णयों से नहीं बल्कि आदतों से चलता है। आप सुबह उठते हैं, वही टूथब्रश उठाते हैं, वही हाथ से चाय का कप पकड़ते हैं और वही रास्ता लेकर ऑफिस या क्लास आ जाते हैं। यह सब आप सोचकर नहीं करते, यह सब ऑटो पायलट मोड में होता है। यह वही हैबिट लूप है जिसके बारे में एमआईटी के वैज्ञानिक चार्ल्स दुहिग ने लिखा। हर आदत 3 हिस्सों में बटी होती है। क्यू यानी संकेत, रूटीन यानी क्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। जब आप किसी संकेत पर कोई कार्य करते हैं और उससे आपको सुख या शांति मिलती है तो मस्तिष्क उसे याद कर लेता है। बार बार दोहराने से वो कार्य अब सोचकर नहीं, अपने आप होने लगता है। यही है आदत का तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल मैकेनिज्म। हैबिट फॉर्मेशन का बायोलॉजिकल आधार क्या है, आइए जानते हैं। साइंटिफिक रूप से जब कोई कार्य बार बार किया जाता है तो मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये वैसे ही हैं जैसे मिट्टी के रास्ते पर बार बार चलने से पगडंडी बनती है। शुरुआत में मुश्किल लगता है क्योंकि रास्ता नया होता है, पर जब बार बार वही काम किया जाए तो मस्तिष्क उसे एनर्जी एफिशिएंट बना देता है। यह सब होता है एक हिस्से से जिसे कहते हैं बेसल गैंग्लिया। यही भाग आपके मोटर पैटर्न्स और हैबिट्स को संभालता है। इसीलिए नई आदत डालना कठिन लगता है क्योंकि मस्तिष्क पुराने रास्ते पर चलने का आदी होता है। 21 दिनों का मिथ या सच, आइए जानते हैं इसके बारे में। आपने सुना होगा आदत डालने में 21 दिन लगते हैं। असल में यह एक मिस इंटरप्रिटेशन है। लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज की डॉक्टर फिलिपा लैली ने 96 लोगों पर 12 सप्ताह तक प्रयोग किया। नतीजा, नई आदत को स्वाभाविक बनाने में औसतन 66 दिन लगे। किसी में 18 दिन लगे, किसी में 254 दिन तक। मतलब आदत डालना एक लयबद्ध यात्रा है, ना कि कोई 3 सप्ताह का चैलेंज। सक्सेसफुल लोगों की सुबह का विज्ञान क्या है, आइए जानते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है सुबह 4 से 8 के बीच हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता सबसे अधिक होती है। यही वह समय है जब मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर स्थिर होता है। सफल लोग जैसे टिम कुक, एप्पल के सीईओ, रॉबिन शर्मा या यहाँ तक कि भारत के कई सीईओ सुबह के पहले घंटे को विक्ट्री आवर कहते हैं। इस दौरान वे 3 चीज़ें करते हैं। पहली है शरीर का जागरण यानी मूवमेंट। दूसरी है रिफ्लेक्शन यानी विचारों की शुद्धता। तीसरी है लर्निंग यानी ज्ञान का पोषण। जब आप सुबह बिना फ़ोन उठाए 5 मिनट तक सिर्फ शांति में बैठते हैं, मस्तिष्क की डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय होती है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ और डीप क्लैरिटी को जन्म देती है। आइए जानते हैं हैबिट ऑफ फोकस यानी डीप वर्क का मंत्र। कई लोग सोचते हैं कि सफल लोग हर समय काम करते हैं, लेकिन कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क कहती है सफल व्यक्ति ज़्यादा नहीं, गहराई से काम करता है। हार्वर्ड के एक अध्ययन के अनुसार औसतन इंसान दिन में केवल 4 घंटे तक ही हाई फोकस बनाए रख सकता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को नियंत्रित करते हैं। वे नोटिफिकेशन डाइट पर रहते हैं, वे अपने फ़ोन को म्यूट रखते हैं, क्योंकि हर नोटिफिकेशन उनके मस्तिष्क में डोपामाइन का छोटा विस्फोट यानी डोपामाइन स्पाइक कर सकता है और ध्यान को खंडित कर देता है। आइए जानते हैं रिफ्लेक्शन की शक्ति के बारे में। डे एंड रिफ्लेक्शन का विज्ञान बहुत रोचक है। जब आप रात को सोने से पहले दिन की घटनाओं को शांत मन से दोहराते हैं तो मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस उस दिन की यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में संग्रहित करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि जो लोग हर रात 5 मिनट की जर्नलिंग करते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी लगातार बढ़ती है। यही कारण है कि सफल लोग हर रात खुद से 3 सवाल पूछते हैं। पहला, आज मैंने क्या सीखा? दूसरा, कहाँ मैंने गलती की? तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? आइए जानते हैं टाइनी हैबिट्स का सिद्धांत। स्टैनफोर्ड के बिहेवियरल साइंटिस्ट बीजे फॉग ने कहा
डोंट स्टार्ट बिग, स्टार्ट टाइनी। वो कहते हैं कि सफलता इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि डिज़ाइन से आती है। अगर आप पुशअप्स की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ एक पुशअप से करें, क्योंकि मस्तिष्क एफर्ट बैरियर से डरता है। छोटा कदम साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन को कम कर देता है। हर छोटी जीत पर डोपामाइन रिलीज होता है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप। आइए जानते हैं माइंडफुलनेस और हैबिट्स के बारे में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एमआरआई अध्ययन बताते हैं ध्यान यानी माइंडफुलनेस करने वाले लोगों के मस्तिष्क में एमिगडाला, जो डर और गुस्से से जुड़ा है, छोटा हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। यानी ध्यान आदतों का सचेत बनाता है। इसलिए सफल लोग माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल स्पीकिंग जैसे छोटी छोटी सजग आदतें अपनाते हैं। धीरे धीरे उनका हर कार्य जागरूकता से भर जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए किसी बड़ी क्रांति से नहीं, बल्कि एक छोटी जागरूक आदत से कीजिए, क्योंकि हर महान सफलता एक छोटे दोहराए गए कदम की कहानी है। कहते हैं आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है, लेकिन विज्ञान कहता है आपका दिमाग आपकी आदतों की सोच से दुनिया बनाता है। सफल लोग सिर्फ अपने काम में नहीं बल्कि अपने विचारों के पैटर्न में भी अनुशासित होते हैं। वे अलग तरह से महसूस करते हैं, अलग तरह से सोचते हैं और सबसे ज़रूरी अलग तरह से प्रक्रिया देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का विज्ञान, आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरोल ड्वेक ने 20 साल के शोध के बाद 2 प्रकार की सोच बताई, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता जैसी है वैसी ही रहेगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं मैं मेहनत और रणनीति से खुद को बदल सकता हूँ। जो लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे फीडबैक मानते हैं, वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। कैरोल ड्वेक ने पाया ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों के अंक औसतन 47% ज़्यादा बढ़े, सिर्फ इसलिए कि वे असफलता को सीखने का मौका मानते थे। सफल लोग असफल नहीं होते, वे बस रुकते नहीं हैं। डोपामाइन डिसिप्लिन का मोटिवेशन, आइए जानते हैं इस मस्तिष्कीय रहस्य के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन किसी जादू की तरह आती है, पर न्यूरोसाइंस कहता है मोटिवेशन एक केमिकल लूप है। हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन नामक रसायन छोड़ता है। यही फील गुड मॉलिक्यूल आपको दोबारा वही काम करने को प्रेरित करता है। लेकिन सफल लोग डोपामाइन को इंस्टेंट प्लेजर में नहीं, डिलेड सेटिस्फैक्शन में लगाते हैं। स्टैनफोर्ड के मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने ये सिद्ध किया, जिन बच्चों ने इंतज़ार करना सीखा वो भविष्य में अधिक आत्मनियंत्रित, आत्मविश्वासी और सफल बने, क्योंकि सच्ची प्रेरणा सुख में नहीं, संतोष के नियंत्रण में छिपी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का न्यूरोलॉजी। सेल्फ डिसिप्लिन सुनने में कठिन लगता है, पर मस्तिष्क के लिए यह मसल मेमोरी जैसा ही है। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। न्यूरो साइंटिस्ट के अनुसार आत्मनियंत्रण प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है, वो हिस्सा जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग और रीजनिंग को नियंत्रित करता है। जब आप किसी प्रलोभन को रोकते हैं, आपका मस्तिष्क एक नई कंट्रोल पाथवे बनाता है। सिर्फ 10 दिन तक किसी प्रलोभन को रोकने से मस्तिष्क में ग्रे मैटर डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन लिटरली दिमाग की बनावट बदल देता है। सफल लोगों की यही आदत होती है, वो अपने मन को नो कहना सिखाते हैं। आइए जानते हैं इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं का विज्ञान, इसके बारे में। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट कहती है जो लोग अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना चाहते हैं, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का स्तर अत्यधिक होता है। ईक्यू का अर्थ है भावनाओं को महसूस करना लेकिन उन पर काबू रखना।
सफल लोग गुस्सा नहीं दबाते, वे उसे समझते हैं। वे भय को नहीं छिपाते, वे उसे विश्लेषित करते हैं। एमआरआई स्कैन में पाया गया ईक्यू वाले लोगों के एमिगडाला की प्रतिक्रिया कम होती है, जिससे वे शांत निर्णय ले पाते हैं। यानी सफलता का एक बड़ा रहस्य यह भी है, आप कितनी जल्दी शांत हो सकते हैं। आइए जानते हैं सेल्फ टॉक और इनर वॉइस के बारे में। सफल लोग अपने भीतर के संवाद के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि मन का संवाद दिशा तय करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एथान्स क्रॉस के अनुसार अध्ययन में पाया गया जो लोग खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं उनका स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल 23% तक घट जाता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो मस्तिष्क का सर्वाइवल सिस्टम फियर मोड में चला जाता है। पर जब आप कहते हैं मैं यह करने की कोशिश कर सकता हूं, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और समाधान खोजने लगता है। इसलिए सफल लोग अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करते हैं। उनका सेल्फ डायलॉग ही उनका सेल्फ डिज़ाइन बन जाता है। आइए जानते हैं विजुअलाइजेशन के बारे में। नासा के एस्ट्रोनॉट्स और ओलंपिक एथलीट्स विजुअलाइजेशन का उपयोग वर्षों से करते आए हैं। ब्रेन इमेजिंग से पाया गया कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ कल्पना में किसी क्रिया को दोहराता है, तो मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो वास्तविक कार्य के दौरान होते हैं। यानी अगर आप रोज अपने लक्ष्य को सजीव कल्पना करते हैं, तो दिमाग पहले से उस सफलता के लिए तैयार होने लगता है। सफल लोग भविष्य को सोचते नहीं, महसूस करते हैं। आइए जानते हैं एनवायरमेंटल डिजाइन यानी आदतों का परिवेश के बारे में। बिहेवियरल साइंटिस्ट जेम्स क्लियर ने कहा, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। अगर आप सेहत चाहते हैं तो फल को मेज पर रखें, चिप्स को अलमारी में। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल दूर रखिए और किताबों को तकिए के पास। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरण में सिर्फ 20% बदलाव आपकी आदतों की सफलता दर को 80% तक बढ़ा देता है। सफल लोग इच्छा शक्ति पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं। फीडबैक लूप का नियम। सफल लोग फीडबैक से डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं हर आलोचना सुधार का नक्शा होती है। गूगल ने अपने कर्मचारियों पर 10 वर्षों तक प्रोजेक्ट ऑक्सीजन नामक अध्ययन किया। नतीजा, सर्वश्रेष्ठ लीडर्स की सबसे बड़ी विशेषता थी दे एक्टिवली सीक फीडबैक। यानी जब आप अपने दिमाग को फीडबैक के लिए खोलते हैं, तो आपका लर्निंग सर्किट तेजी से एक्सपैंड होता है। इसलिए सक्सेसफुल पीपल हमेशा कहते हैं टेल मी व्हाट आई कैन डू बेटर। आखिर में याद रखिए, सफलता बाहर से नहीं आती, वो भीतर के संतुलन से आती है। हैबिट्स और माइंडसेट मिलकर वो जीवन बनाते हैं जो देखने में किस्मत लगता है, पर असल में वह पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। धीरे धीरे हर दिन आपका मन उसी दिशा में ढलने लगता है जिस दिशा में आपकी आदतें बहती हैं। आइए जानते हैं और कुछ। कभी सोचा है सफल लोग दिन में उतने ही 24 घंटे पाते हैं जितने हमें मिलते हैं, फिर भी वो कितने अधिक शांत, केंद्रित और उत्पादक दिखते हैं। क्या वे समय को धीमा कर देते हैं? नहीं, वे समय के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी सर्केडियन रिदम। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल रिदम से संचालित प्रणाली है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसंधान बताते हैं हर इंसान के शरीर में एक मास्टर क्लॉक होती है जो मस्तिष्क के सुप्राकिस्मैटिक न्यूक्लियस में स्थित होती है। यह घड़ी हमारे स्लीप वेक साइकिल, एनर्जी पीक्स, हार्मोन रिलीज और मूड रेगुलेशन तय करती है। सफल लोग इस लय को समझते हैं। वे अपनी सबसे कठिन मानसिक गतिविधि उसी समय करते हैं जब मस्तिष्क की ऊर्जा चरम पर होती है। ज़्यादातर लोगों को यह समय सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होता है।
यही वह समय है जब कॉर्टिसोल यानी अलर्टनेस हार्मोन उच्च स्तर पर होता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग में सबसे सक्रिय होता है। यानी सफल लोग दिन की शुरुआत ईमेल से नहीं बल्कि डीप वर्क से करते हैं। आइए जानते हैं ध्यान के प्राकृतिक चक्र यानी अल्ट्रेडियन रिदम के बारे में। न्यूरो साइंटिस्ट नेथानियल क्लीटमैन ने पाया कि हमारा मस्तिष्क 90 मिनट के फोकस साइकिल में काम करता है। इसे कहा गया अल्ट्रेडियन रिदम। हर 90 मिनट पर हमारी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से गिरती है। अगर उस समय आप 10 से 15 मिनट तक ब्रेक लेते हैं तो आपका फोकस अगले सत्र के लिए रीसेट हो जाता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसी सिद्धांत पर 90 मिनट वर्क ब्लॉक्स अपनाती हैं। इसलिए सफल लोग थकते नहीं, वे बॉडी रिदम के साथ बहते हैं। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ज़बरदस्ती नहीं बल्कि समय के साथ तालमेल है। आइए जानते हैं सूरज से संवाद यानी मॉर्निंग लाइट थेरेपी के बारे में। येल यूनिवर्सिटी के शोध कहते हैं सुबह की पहली धूप आपके मस्तिष्क की मास्टर क्लॉक को रीसेट करती है। सिर्फ 10 मिनट की सुबह की धूप आपके मेलाटोनिन सप्रेशन को नियंत्रित करती है, यानी नींद का रसायन सही समय पर घटता है और आप पूरे दिन अधिक सतर्क और ऊर्जावान रहते हैं। सफल लोग यह जानते हैं दिन की शुरुआत इस स्क्रीन की नीली रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की स्वर्णिम रोशनी से करनी चाहिए। आइए जानते हैं स्लीप आर्किटेक्चर यानी नींद का विज्ञान के बारे में। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड दोनों के स्लीप रिसर्च कहते हैं कि स्लीप इज नॉट रेस्ट, इट्स रीबिल्डिंग। नींद के दो प्रमुख चरण होते हैं, NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी शरीर की मरम्मत, और दूसरा है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट यानी दिमाग की मरम्मत। REM नींद के दौरान मस्तिष्क दिन की यादों को व्यवस्थित करता है, समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजता है और लर्निंग सर्किट्स को मजबूत करता है। आइंस्टीन रोज 10 घंटे सोते थे और कहते थे स्लीप इज माई बेस्ट थिंकिंग टूल। सफल लोग नींद को त्यागते नहीं, वे उसे सम्मान देते हैं। कैफीन कंट्रोल, जागरूक ऊर्जा का रहस्य। नासा के शोध बताते हैं अगर आप सुबह उठते ही कॉफ़ी पीते हैं तो कॉर्टिसोल स्पाइक यानी नेचुरल अलर्टनेस पीक बाधित हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ कुक समय कॉफ़ी का होता है सुबह 9:30 से 11 के बीच, जब शरीर का प्राकृतिक अलर्टनेस साइकिल घटने लगता है। सफल लोग कैफीन को रिचुअल की तरह लेते हैं, ना कि क्रच की तरह। वे जानते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट इज स्मार्टर देन टाइम मैनेजमेंट। आइए जानते हैं द रूल ऑफ फोकस विंडो के बारे में। सफल लोगों के दिन में 3 मुख्य फोकस विंडो होते हैं। पहला मॉर्निंग पीक 9 से 11 के बीच, दूसरा आफ्टरनून डिप 2 से 4 के बीच, तीसरा इवनिंग फ्लो 6 से 8 के बीच। यह बायोलॉजिकल पैटर्न हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में क्रोनोटाइप मैपिंग के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप अपने नेचुरल रिदम के अनुसार काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बिना किसी स्ट्रेस के बढ़ती है। आइए जानते हैं एनर्जी रीसेट टेक्निक्स के बारे में, यानी एकाग्रता पुनर्स्थापना कैसे की जा सकती है। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मस्तिष्क को मिनी रिबूट्स चाहिए होते हैं। सफल लोग इसके 3 छोटे छोटे अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है 2 मिनट ब्रेथ पॉज, यानी गहरी सांसें लेकर केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। इससे एमिगडाला एक्टिविटी घटती है और ध्यान फिर से स्थिर होता है। दूसरा है पोमोडोरो रिफ्लेक्शन। हर 25 मिनट बाद 5 मिनट खिड़की के पास खड़े होकर दूर देखना, इससे आंखों को विजुअल फटीग कम होती है। तीसरा है माइक्रो ग्रेटिट्यूड पॉज। दिन में एक बार 30 सेकंड का आभार क्षण, मैं इस क्षण के लिए आभारी हूँ। इससे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ता है और तनाव तुरंत घटता है। द साइंस ऑफ सेइंग नो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की एक स्टडी कहती है जो लोग ना कहना सीख लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 30% तक कम हो जाता है। हर हाँ आपके ध्यान को बांटती है और हर ना
आपके ध्यान को बचाती है। सफल लोग हर अवसर का पीछा नहीं करते, वे सही अवसरों का चयन करते हैं। वे जानते हैं फोकस इज नॉट अबाउट वॉट यू चूज टू डू, इट्स अबाउट वॉट यू चूज टू इग्नोर। आइए जानते हैं सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग के बारे में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंस टीम ने सिद्ध किया मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाता बल्कि 40% तक घटा देता है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, मस्तिष्क कंटेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट उठाता है, यानी ध्यान टूटता है और डिसीजन फटीग बढ़ती है। सफल लोग डीप मोनोटास्किंग करते हैं, एक समय में एक काम, पूरी उपस्थिति के साथ। वे हर कार्य को ध्यान का अभ्यास मानते हैं। आइए जानते हैं रेस्ट के बारे में, जो रेस्ट इज अ स्ट्रेटेजी के प्रिंसिपल पर काम करता है। सफल लोग आराम को कमजोरी नहीं, रणनीति मानते हैं। रीस्टोरेटिव रेस्ट यानी ऐसा विश्राम जिससे मस्तिष्क रिचार्ज हो। कभी कभी वे बस टहलते हैं या प्रकृति को देखते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन बताते हैं प्रकृति में 20 मिनट बिताने से कॉर्टिसोल लेवल 25% घट जाता है और क्रिएटिविटी स्कोर 50% तक बढ़ता है। इसलिए सक्सेसफुल पीपल आराम को अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं एनर्जी इज नॉट एंडलेस, इट्स मैनेज्ड। समय कभी किसी का नहीं होता, पर जो व्यक्ति अपने शरीर और मन की लय को पहचानता है, वो समय के साथ बहने लगता है। उसका हर दिन एक सिम्फनी बन जाती है, जहाँ काम भी है, साधना भी, और विश्राम भी है, और ध्यान भी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा नरेशन तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें।